PIA की परवाज यूरोप के लिए शुरू होना बड़ी कामयाबी। बहुत जल्द लंदन के लिए भी हमारी परवाजें बहाल होंगी। उम्मीद की जाती है बरतानिया में हमारी फ्लाइट्स जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, इस्लामी मुआशरे में ख़वातीन की तालीम से मुताल्लिक मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वफाक के साथ मिलकर सूबों में तालीमी निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाएंगे। कुरम में हालात बेहतर हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जानों पर खेल कर मुल्क व कौम का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। बिजली की कीमतों में कमी की राह हमवार हो गई। वफाकी काबीना ने मजीद 15 IPPs के साथ नए मुआहदे की मंजूरी दे दी। बिजली 10 से 11 रुपए फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पाक चीन IPPs के साथ मुआहदा खत्म करने की भी मंजूरी। कैपको के साथ भी नजरसानी शुदा मुआहदा किया जाएगा। मुआहदे के बाद इन IPPs को लेट पेमेंट सरचार्ज की मद में 80 अरब रुपए अदा करने होंगे। 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा, क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलव्विस होने पर ट्रायल हुआ। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। बानी PTI ने दो टोक कहा कि कोई डील नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात ही होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पैगाम दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अदालती अमले ने हमें कहा था कि 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। जज साहब थोड़ा इंतजार कर लेते तो फैसला सुना दिया जाता। फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ये मुल्क के लिए बेहतर है। PTI का लीडर कहता था, रसीदें दिखाओ। उनका वक्त आया तो रसीदें जाली निकली। PTI ने 3 साल से पार्टी इलेक्शन नहीं कराए और अपने इंतखाबी निशान को छीने जाने के लिए साजिश खुद तैयार की। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की सेनेट इजलास में धुआंधार तकरीर। कहा कि 2017-18 में फैसला हुआ था नई मरदमशुमारी की जाएगी। उन्होंने 2019 में नहीं की। जब हम हुकूमत में आए तो डिजिटल राय शुमारी करनी पड़ी। NRO के ताने देने वाले आज खुद NRO मांग रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाजे कर दिया। कहा कि मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। जब तक गवर्नर हूँ तब तक सूबाई हुकूमत को कोई गलत काम नहीं करने दूंगा। 17 जनवरी को बानी PTI और वोकला न भी आए तो फैसला सुना दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, जज साहब ने 190 मिलियन केस का फैसला बानी PTI और वोकला की अदम मौजूदगी पर मुअख्खर किया। बानी PTI और उनकी कानूनी टीम ने अदालत का बाइकॉट किया। बोले, बानी PTI से किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। वो खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी PTI का मकसद नहीं। मेरी औकात नहीं है कि मुज़ाकरात नाकाम या कामयाब बनाऊं। मुझे PTI वालों की नीयतों पर 100% शक है। इंसानी फलाह के मंसूबों को निशाना बनाना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा कि शौकत खानम को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अब सीरत नबी कायम कादर यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ गए हैं। नून लीग ने खुद तो अभी तक एक भी ढंग का मंसूबा नहीं किया, दूसरों के फलाही मंसूबों के लिए भी दुश्मन बने हुए हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की तहकीकात के लिए 3 रुकनी JIT तश्कील। FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर वाजिद हुसैन तहकीकात की निगरानी करेंगे। टीम में सब इंस्पेक्टर काशिफ रियाज और शम्स खान शामिल। तहकीकाती टीम बानी PTI और बुशरा बीबी से तहकीकात करेगी। टीम अदालत की मुआवनत और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी।
डी चौक एहतजाज के केस में दरखास्त जमानत की समाअत हुई। बुशरा बीबी के सादा कागज पर दस्तखत, अंगूठे के निशान पर अदालत बरहम हो गई। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप फाइलें तैयार करके आया करें, मेरी अदालत में आकर फाइलें सीधी कर रही हैं। हर जगह कहते हैं कि वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में अबूरी जमानतें 7 फरवरी तक मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों की एवज जमानतें मंजूर की। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 104 मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानतों में तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज अरशद जावेद ने दरखास्तों पर समाअत की। असद उमर अदालत में पेश, शाह महमूद और आज़िम सवाती के जेल वारंट पेश किए गए। अलीमा खान और अस्मा खान की हाज़िरी माफ़ी की दरखास्तें दायर की गई। सियासत में नहीं आना लेकिन खदमात के लिए तैयार हूँ। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर साबिक वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ये हकीकत है कि अमरीका में होने वाले फैसले पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। बानी पीटीआई वाज़े कह चुके कि वो अमरीका की तरफ नहीं देख रहे। फैसले तहरीक इंसाफ के हक में हों या खिलाफ, यही होने चाहिए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में समाअत 21 जनवरी को होगी। रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर और दरखास्त गुजारों को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन समाअत में दलाइल दिए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्च 2024 में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन, 8 ख्वारिजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक टांक में ऑपरेशन के दौरान 6 ख्वारिज, वादी तीरा में 2 ख्वारिज मारे गए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से तलाश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 8 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के कौमी अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों की मज़मूम अज़ाइम को इस तरह खाक में मिलाते रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर मंजर-ए-आम पर आ गए। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश करते हैं और फोर्सेस और शहरियों को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा, गोला बारूद और दीगर जदीद हथियार बरामद। खित्ते में गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान दहशतगर्दी में वसी पैमाने पर इजाफा देखा गया। अमरीका इनखला के बाद इन हथियारों ने TTP को सरहद पार दहशतगर्द हमलों में मदद दी। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की खाली असामियां पुर करने के लिए 4 सेशन जजेस समेत 50 वकला के नाम जुडिशल कमीशन को इरसाल। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अंबर गुल खान और एडवोकेट जनरल पंजाब इसहाक खालिद का नाम सर फहरिस्त। कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 6 फरवरी को होगा। इजलास में 50 नामों में से 10 नामों का चुनाव होगा। सिंध हुकूमत का सड़कों की तामीर पर 4% रकम मुख्तसर करने पर वज़ीर आज़म से एहतजाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक और ख़त लिख दिया। कहा कि हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। यह वाहिद रास्ता है जो जुनूब को शुमाल से मिलाता है। काबिल तशवीश है NHA ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी। NHA ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की है। पंजाब काबीना ने आसान कारोबार और हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, आसान कारोबार के लिए कार्ड्स के जरिए बिलासूद कर्जा दिया जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल होगा। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए कोशा हैं। पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं। 1 लाख स्टार्टअप प्रोग्राम को नवा साल शुरू किया जाएगा। बहुत जल्द ई मोटर व्हीकल सड़कों पर नजर आएंगे। इंटर बोर्ड ने फर्स्ट ईयर के पर्चों की स्क्रूटनी फीस खत्म कर दी। वज़ीर आला सिंध की खुसूसी हिदायत के बाद चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड ने ऐलान कर दिया। सैयद शरफ अली शाह की हिदायत पर बोर्ड ऑफिस में तालिबात के लिए खुसूसी काउंटर्स भी कायम। स्क्रूटनी 30 दिन में मुकम्मल करने के लिए भी नाज़िम इम्तिहान को हिदायत जारी।
سید شرف علی شاہ نے گزشتہ روز NTN کے مارننگ شو میں خوشخبری سنائی تھی اور یقین دہانی کرائی تھی۔ والدین کم عمر بچوں کو گاڑی نہ چلانے دیں، ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کو بہت شفاف بنانا ہوگا۔ کراچی میں سینئر صوبائی وزیر شجیل انعام میمن کا کنزیومر روڈ سیفٹی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ بطور قوم ہماری ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں، عوام کو پرتکلف سے اور ہر تکلیف سے بچانا، شاہراہوں کو محفوظ بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری ہر شہری کو کرنی چاہیے۔ کرم کے لیے شیخ خرونوش کا دوسرا قافلہ ٹل کینٹ سے روانہ ہو گیا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 45 مال بردار گاڑیوں پر مشتمل قافلے میں آٹا، گھی، چینی اور روزمرہ کی اشیاء سمیت تاجروں کا سامان بھجوایا گیا ہے۔ کرم میں ٹل پارا چنار روڈ محفوظ بنانے کے لیے اہلکاروں کی بھرتی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا۔ امن معاہدے پر عمل درآمد شروع، لوئر کرم میں قبائل کے 2 مورچے گرا دیے گئے۔ خارکلی اور بالش کھیل میں فریقین کا ایک بنکر مسمار۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے 14 نکات میں سے بنکرز کی مسماری بھی شامل تھی۔ تمام نکات پر مرحلہ وار عمل کیا جا رہا ہے۔ ٹل سے پارا چنار تک مرکزی شاہراہ 100 روز سے ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند۔ گینگ وار ملزم عزیر بلوچ 3 افراد کے قتل کے مقدمے سے بری۔ کراچی کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے 2009 میں چاکی واڑہ تھانے میں درج مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ مقدمے میں عزیر بلوچ پر پولیس اہلکار سمیت 3 افراد کے قتل کا الزام تھا۔ پاکستان چینی سرمایہ کاروں سے 200 سے 250 ملین ڈالر اکٹھا کرنے کا خواہاں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ساؤتھ چائنا مارننگ اور پوسٹ کو انٹرویو، کہا کہ پاکستان اور اپنی مارکیٹ کی چین کی کیپٹل مارکیٹ سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے جون تک پانڈا بانڈ جاری کرنے کا خواہاں ہے۔ آنے والے مہینوں میں اپنی کریڈٹ ریٹنگ کو سنگل بی میں بدلنے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے چینی سرمایہ کاری بہت اہم ہے۔ کوئٹہ کے علاقے سنجدی کی کوئلہ کان میں ریسکیو آپریشن مکمل، آخری کانکن کی لاش بھی نکال لی گئی۔ چیف مائنز انسپیکٹر عبدالغنی کا کہنا ہے کہ کوئلہ کان کو ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد سیل کر دیا گیا۔ تحقیقات کے لیے کورٹ آف انکوائری بھی تشکیل دے دی گئی۔ 9 جنوری کو سنجدی کوئلہ کان میں گیس پھٹنے سے دھماکہ ہوا تھا، 12 کانکن اندر پھنس گئے تھے۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کہتے ہیں کہ وفاق نے اسکولوں کی بحالی کے لیے 5 ارب روپے دیے۔ تعلیم صوبوں کا کام ہے، صوبوں نے ہی کام کرنا ہے۔ تعلیم کا سیکٹر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، وفاق عملی طور پر بھی ہمیں بھی سپورٹ کرے۔ آئین آف اسکول، بچوں کو اسکول لانا بہت بڑا چیلنج ہے، بچوں کے آؤٹ آف اسکول ہونے کی وجہ غربت ہے۔ میئر کراچی کا ڈیپٹی میئر کے ہمراہ اورنگی ٹاؤن کا دورہ، نئی تعمیر ہونے والی سڑک کا افتتاح کر دیا۔ محکمہ انجینئرنگ کی جانب سے ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ سیاسی پریس کانفرنس سے بہتر ہے، بانی PTI کے کیس میں فیصلے سے قبل بات نہیں کر سکتا، ان کے خلاف اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ کراچی کے 3 نوجوانوں کو کچے کے ڈاکو نے اغوا کر لیا۔ ڈاکو نے نوجوانوں کو زنجیروں سے باندھ کر ویڈیو اہل خانہ کو بھیج دی۔ ہر نوجوان کی رہائی کے لیے 20 لاکھ روپے تاوان طلب۔ اغوا کا مقدمہ تھانہ رضویہ سوسائٹی میں درج۔ تینوں نوجوان 2 جنوری کی شب گھوٹکی روانہ ہوئے تھے۔ ڈاکو نے آن لائن سستی گاڑی بیچنے کے ذریعے نوجوانوں کو ٹریپ کیا۔ پنجاب بھر میں شدید دھند کا راج برقرار ہے۔ حد نگاہ صفر ہونے کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M4 عبدالحکیم سے ملتان تک اور M5 ملتان سے روہڑی تک دھند کے باعث بند ہے۔ ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ دھند میں لین کی خلاف ورزی سے حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی علیہ السلام کا یوم ولادت آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مساجد، امام بارگاہوں سمیت مختلف مقامات پر خصوصی محافل و تقاریب کا اہتمام۔ کراچی میں حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت کے سلسلے میں جلوس نکالے جائیں گے۔ تبت سینٹر سے شروع ہونے والی جلوس کا اختتام سولجر بازار پر ہوگا۔
जुलूस के दौरान एमिजना रोड, तिब्बत सेंटर से गुरु मंदिर चौक तक और अतराफ की सड़कें बंद की गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बालाई इलाकों में गजब की ठंड, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, वादियां और नज़ारे हसीन हो गए। बाज़ इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे आ गया। स्कर्दू में पारा -11 तक गिर गया। चित्राल में शदीद बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात का सामना, चित्राल के बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। शहर कायद में सर्द हवाओं के डेरे, पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। रवां हफ्ते सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है 19 जनवरी तक रात का दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री तक रहने का इम्कान है। शहर कायद की फजा इंतहाई मुज़र सेहत आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान का तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम G77 और चीन के लिए आलमी चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली पर जोर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि तरक्याती मालियात की फराहमी तजारत को बहाल करना तरक्की पजीर ममालिक की तरजीह है। टेक्नोलॉजी के निज़ाम को पायदार तरक्की अहदाफ और माहौलियाती मकासद हम आहंग करना तरजीह है। तरक्की पजीर ममालिक की बरामदात के लिए नए दरवाजे खोलने की ज़रूरत है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां हफ्ते ही गजा जंगबंदी मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। गजा जंगबंदी डील बहुत करीब है, मुमकिन तौर पर इस हफ्ते के आखिर में ये मुकम्मल हो जाएगी। ट्रंप ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्हें ये करना है और अगर वो ये नहीं कर पाते तो वहां बड़ी परेशानी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगी आग का तेज हवाओं के बायस मजीद तबाहकुन शिद्दत इख्तियार करने का खदशा बढ़ गया। आग पर एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। 40,000 एकड़ रकबा जलकर खाकसर, 25 अफराद हलाक हो चुके, मुतादिद लापता, 12,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख का ढेर बन गई। 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़े अमल हैं। कौमी असम्बली ने लॉस एंजलिस में लगने वाली हौलनाक आग और इस वाक़े के मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती की मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पीपल्स पार्टी के नवीद अनवर जीवा ने पेश की। 13 से ज़ायद अरकान के दस्तखत आलमी इदारे इमदाद के लिए गए हैं और मुतासरा लोगों की मदद करें, करारदाद में मुतालबा। लेबनान में सियासी इनखला के बाद नई हुकूमत की तश्कील के लिए अहम पेशरफ्त। लेबनान का इक़्तिदार आलमी अदालत इंसाफ के जज नवाफ सलाम के हाथों में आ गया। नामजदगी के बाद 128 नशिस्तों वाली पार्लियामेंट से 84 अराकीन की हिमायत। 9 अराकीन ने निगरान वज़ीर आज़म नजीब मेकाती के काबीना बनाने के हक में वोट दिया। 35 अराकीन ने दोनों उम्मीदवारों की हिमायत से इनकार कर दिया। नौ साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज अपने नाम करने वाली अरफा करीम रंधावा को हमसे बिछड़े 13 बरस बीत गए। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की जानिब से अरफा को 2005 में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन सर्टिफिकेट से नवाजा गया। अरफा करीम ने कम उम्री में ही फातिमा जिना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड समेत कई एजाजात हासिल किए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। रोहित शर्मा मुमकिन तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। बरतानवी हैवी वेट बॉक्सर का एक बार फिर रिटायरमेंट का ऐलान। 36 साला टाइसन फ्यूरी एक माह कबल यूक्रेनी बॉक्सर अलेक्जेंडर से शिकस्त खा गए थे। वो 2008 से बॉक्सिंग के खेल से वाबस्ता हैं। टाइसन फ्यूरी ने इससे कबल 2022 में रिटायरमेंट का ऐलान किया था। और भारत के जसप्रीत बुमराह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। बुमराह को दिसंबर की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अवार्ड दिया गया। 3 टेस्ट मैचेस में 22 विकेटें हासिल की। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार कारकर्दगी से अवार्ड अपने नाम किया।
ایوارڈ کے لیے آسٹریلیا کے پیٹ کمنز اور جنوبی افریقہ کے ڈین پیٹرسن کو شکست دی.